नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 2366 नए संक्रमित, 19 संक्रमितों ने गंवाई जान। झारखंड में कोरोना का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो गई है। इसमें से रांची और धनबाद के 8, जमशेदपुर से 2 और लोहरदगा के 1 व्यक्ति शामिल हैं। इसी के साथ जो है पिछले 24 घंटे में 2366 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से जो है 787 अकेले रांची से हैं और दूसरे नंबर पर पूर्व सिंहभूम है, जहां 370 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब पूरे राज्य में 13,933 एक्टिव केस मरीज हो गए हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 91, चतरा से 25, देवघर से 89, धनबाद से 64, दुमका से 50, पूर्व सिंहभूम से 370, गढ़वा से 28, गिरिडीह से 29, गोड्डा में 24, गुमला से 54, हजारीबाग से 93, जामताड़ा से 44, खुट्टी से 106, कोडरमा से 125, लातेहार से 53, लोहरदगा से 19, पाकुड़ से 14, पलामू से 38, रामगढ़ से 142, रांची से 187, साहेबगंज से जो है 59, सरायकेला में 9, सिमडेगा से 19 और पश्चिम सिंहभूम से 34 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक इंद्रजीत हुए कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। विधायक ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। उन्हें इलाज के लिए एशियन जलान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के क्रम में उनकी तबियत बिगड़ी और मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक धनबाद पहुंचे और यहाँ जो है जलान अस्पताल में जो है उपचार करवा रहे हैं। श्री महतो ने हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में एक दिन में 52 शवों को जलाया। हेल्थ सेक्रेटरी का आदेश, कोरोना से मृत मरीजों का 24 घंटे में करें अंतिम संस्कार। रात 3 बजे तक प्रशासन की निगरानी में जलती रही लाशें। रांची में जो है मोक्ष की राह देख रहे कोविड से मृत 52 शवों का देर रात अंतिम संस्कार किया गया है। इसके लिए नामकुम घाघरा स्थित शमशान घाट में विशेष इंतजाम किया गया था। रांची के डीसी छवि रंजन खुद जो है 2:30 बजे तक शमशान घाट में मौजूद थे और इसकी निगरानी कर रहे थे। हेल्थ सेक्रेटरी के केसोन ने सभी जिले के डीसी को आदेश दिया है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत के बाद हर हाल में शवों का अंतिम संस्कार 24 घंटे के अंदर किया जाए। कोविड जांच रिपोर्ट के लिए किसी परिस्थिति में कोई मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लंबित नहीं रखा जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर से ही केसों की सुनवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मचारी नियमित जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके चलते जो है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से वर्चुअल मोड पे चला गया है। सभी जज अब अपने अपने घरों से ही केसों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। कोरोना के चलते सोमवार को भी जो है सभी जजों ने 1 घंटे की देरी से सुनवाई शुरू की। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 2 दिन में 3 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा पारा। 15 अप्रैल से फिर छाएंगे बादल। रांची व आसपास के जिलों में बारिश और बादल के बाद मंगलवार से जो है आसमान पूरी तरह से साफ हो गया है। कड़ी धूप और गर्मी देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची और आसपास के जो है जिलों में अगले 48 घंटे तक आसमान साफ रहेगा। इस दौरान जो है रांची में अधिकतम जो 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वही 15 अप्रैल से मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है और 18 अप्रैल तक जो है आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जो तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। उपकार संघ में 55 अखंड ज्योत जले। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना व पूजा के साथ ही मां दुर्गा के 9 रूपों को पूजे जाने वाले चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.52% हुई। मार्च में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही है, जबकि फरवरी में यह जो है 5.03% रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ोतरी के चलते खुदरा महंगाई में तेजी आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियम तोड़ने पर 48 घंटे सील होंगे प्रतिष्ठान। कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों और दुकान 48 घंटे तक सील कर दिए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती की जाएगी। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जो कोविड-19 को लेकर बने विभाग कोषांगों की जो है समीक्षा बैठक के दौरान ये आदेश दिए हैं। बैठक में उपायुक्त ने कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका जो है सख्ती से पालन करना होगा। उल्लंघन करने वालों को जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों के टीकाकरण को लेकर याचिका। देश के 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता तहसीन पूनवाला ने याचिका में कहा है कि सिर्फ 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों को टीका देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी का टीकाकरण जरूरी है। याचिका में कोर्ट से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को टीकाकरण की नीति में बदलाव करने का निर्देश देने की मांग कही गई है। देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है, लेकिन संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल रहे हैं। कई विशेषज्ञ टीकाकरण की उम्र सीमा हटाने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में एक दिन में सबसे ज्यादा 8 मौत का बना रिकॉर्ड। बेकाबू होते हालत से प्रशासन के फूले हाथ पांव। धनबाद में कोरोना वायरस की चपेट में आकर पहली बार एक दिन में 8 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक मरीज की मौत रांची में इलाज के दौरान हो गई है। कोरोना वायरस महामारी में यह पहली बार हुआ है जब एक बार में धनबाद में 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 64 नए संक्रमित मिले हैं। धनबाद में शहर से लेकर गाँव तक कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यही कारण है कि मात्र 7 दिन के अंदर कुल 600 संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमण अब पूरे समुदाय को प्रभावित करने लगा है। जिले में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर अब 138 के आसपास पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री जी मेरे पिता इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर गए और आप इंटरव्यू दे रहे हैं। यही है आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। कोविड को लेकर किए जा रहे प्रयास का जायजा ले रहे थे। इसी बीच एक लड़की आई और जोर जोर से बोलने लगी, स्वास्थ्य मंत्री जी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरे पिता तड़प तड़प कर मर गए हैं। यही है आपके राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था। युवती जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। युवती के सवाल का मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। वो वार्ता समाप्त कर वहां से निकल गए। मृतक बुजुर्ग थे और रांची के ही रहने वाले थे। अचानक तबियत बिगड़ने पर सदर अस्पताल पहुंचे थे और सदर अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं था। करीब 45 मिनट तक कागजी कार्रवाई होती रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धार्मिक स्थलों में होगा कोविड-19 के जागरूक के लिए प्रचार। ऑडियो क्लिप के माध्यम से दिया जाएगा संदेश। हजारीबाग जिले में कोरोना के मरीज रोज बढ़ रहे हैं। नियमित सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, जो आम लोगों के लिए घातक है। जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से कोरोना संदेश प्रचार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में डीटीओ विजय कुमार ने बताया है कि सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा के अलावा हाट बाजार में प्रसार के लिए लगी माइक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल प्रशासन करेगी। ऑडियो क्लिप में कोरोना से बचाव के संदेश हैं और परिवहन कार्यालय की ओर से ऑडियो क्लिप तैयार किया गया है। इसे 1 से 2 दिनों में जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में हाथी का उत्पात। हाथी ने युवक को कुचलकर मारा, एक महिला जख्मी। हमला करने के बाद जंगल की ओर भाग निकला। हाथी का आतंक जामताड़ा थाना क्षेत्र की चलाना पंचायत के चलाना गांव में मंगलवार को देखने को मिली है। यहां घर से बाहर निकल रहे एक युवक को हाथी ने सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और इसके बाद उसे कुचल कर मार डाला है। हाथी ने बैद्यनाथ डी गांव में एक महिला को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। इसके बाद हाथी जंगल की ओर भाग निकला है। मृतक की पहचान कसीम मियाँ के पुत्र फुरकान अंसारी 35 वर्ष के रूप में की गई है। घटना सुबह 3 बजे की है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों को दे दी है। हाथी के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई फिल्मों के रिलीज न होने और दर्शकों की संख्या 10% सिमटने से रांची के सिनेमा हॉल फिर से बंद होने की कगार पर राज्य सरकार की ओर से 50% क्षमता के साथ 1 मार्च से शहर के सिनेमा हॉल खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद करीब 11 महीने से बंद पड़े शहर के कुछ सिनेमा हॉल खुले हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ सिनेमा हॉल रीओपन होने के बावजूद दर्शकों की संख्या कम थी। अब कोरोना की दूसरी लहर ने दर्शकों को और डरा दिया है। एसओपी के साथ प्रति 30% तक पहुंचने वाले दर्शक फिलहाल 10% में सिमट गए हैं। यही वजह है कि शहर के सिनेमा हॉल फिर से बंद हो रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।